नमस्कार, चुनाव आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव में को लेकर क्या खास रहा? आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की एक इंटरैक्टिव बैठक हुई। जी हां, अखिलेश यादव से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा उनकी सीएलपी नेता, ये तमाम लोगों की आज एक आपस में कोऑर्डिनेशन की बैठक हुई और उस बैठक में कुछ बातें तय हो गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूं तो आर्च राइवल रहे एक दूसरे के और काफ़ी वक्त से दोनों का गठबंधन नहीं हुआ था, लेकिन इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत दोनों पार्टियां एक साथ आई हैं और काफ़ी कुछ कह सकते हैं कि स्पीड ब्रेकर के बाद दोनों में गठबंधन भी हो गया और दोनों की सीटें भी बंट गई। कांग्रेस पार्टी 17 सीटें लड़ रही है और 63 सीटें समाजवादी पार्टी के जिम्मे है, जिसमें वो और उसके कुछ साथी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो 17 सीटें दी गई हैं, इन 17 सीटों को लेकर इन दोनों पार्टियों की एक जॉइंट बैठक हुई। समाजवादी पार्टी दफ्तर पहुंचे थे अविनाश पांडे, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी है, महासचिव हैं, और साथ साथ अजय राय, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा आराधना मिश्रा, जो कि विधायक दल की नेता है। इन तमाम नेताओं ने आज जब बात की तो बात इस बात पर निकली कि आखिर जब हम लोग साथ साथ चुनाव में चल रहे हैं तो एक साथ, बिल्कुल एक साथ एक दल की तरह कैसे दिखाई दें, कैसे दोनों के कार्यकर्ताओं में सामंजस्य हो और किस तरीके से फील्ड में, यानी कि जहां पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है वहां ऐसा माहौल लगे कि वहां सपा लड़ रही हो और जहां सपा लड़ रही है वहां ऐसा लगे मानो कांग्रेस लड़ रही हो। यानी कि दोनों तरफ से पूरी तरीके से एक सामंजस्य से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा आज हुई और इस चर्चा को लेकर माहौल काफ़ी पहले से बन रहा था। कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार समाजवादी पार्टी के नेता से ये अपील कर रहे थे, अखिलेश यादव से, कि हर हाल में सामंजस्य में ये चुनाव लड़ना है तो इसके लिए कोई ना कोई एक तय नियम मानक तय हो जाने चाहिए। तो आज समाजवादी पार्टी दफ्तर में जब मीटिंग हुई तो उसमें अखिलेश यादव ने इन सभी 17 सीटों के अपने सभी पदाधिकारियों को बुला लिया था। जिलाध्यक्ष से लेकर उनके सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, जितनी 17 सीटों पर समाजवादी पार्टी का जो भी संगठन है, वो सभी नेता आज लखनऊ में पार्टी दफ्तर बुलाए गए थे। इसके अलावा पार्टी दफ्तर में आज अखिलेश यादव ने कांग्रेस के इन सभी नेताओं से उनका परिचय कराया, उनका तारुफ कराया कि ये जिलाध्यक्ष हैं, ये हमारे अलग अलग प्रकोष्ठों के नेता हैं, ये आपके साथ मैदान में होंगे, ये आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव प्रचार करेंगे। यही नहीं, पूरे जिले के जितने भी संगठन के लोग, उनके नाम, उनके फ़ोन नंबर, ये तमाम चीज़ें कांग्रेस पार्टी के साथ शेयर की गई। यानी कि इन 17 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अब समाजवादी पार्टी के संगठन का पूरा इस्तेमाल कर सके, ऐसा एक माहौल भी बनाया गया और ऐसा एक सिस्टम भी तैयार किया गया। और आज पार्टी दफ्तर में इस पर काफ़ी देर तक चर्चा भी चली कि कैसे कांग्रेस पार्टी, जिसका संगठन अब ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल नहीं के बराबर है, या उन जिलों में जहां इन्हें टिकट मिला है वहां पर थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा आज भी नहीं कह सकते, ऐसे में समाजवादी पार्टी के संगठन को कांग्रेस पार्टी कैसे इस्तेमाल करे, कैसे उन सभी नेताओं को ऑन बोर्ड ले, अपने साथ ले और 2017 का चुनाव प्रचार करे। कांग्रेस पार्टी ये चुनाव हल्के में नहीं लड़ना चाहती। उसे लगता है कि जब 17 सीटें मिली हैं तो इन 17 सीटों को मजबूती से लड़कर दिखाया जाए, ताकि आने वाले चुनाव में कांग्रेस एक बड़े फोर्स के तौर पर उभरे। और यही वजह है कि आज समाजवादी पार्टी के साथ इस सामंजस्य और समन्वय बैठक को बहुत अहमियत दी जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी उसमें मांग की थी कि जो 4 उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को सीटें दी जाएं, ताकि ऐसा लगे कि सिर्फ पार्लियामेंट के लिए ये गठबंधन नहीं हुआ है, बल्कि आगे भी कांग्रेस और सपा का ये गठबंधन है, एक मैसेज ये जाए। हालांकि इस पर अखिलेश यादव फिलहाल उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी है, लेकिन इतना माना जा रहा है कि दोनों पार्टियां एक साथ इस तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही हैं
कि दोनों पार्टियों में किसी तरीके का कोई मनभेद सामने नहीं दिखाई दे। अब देखना यह है कि आज की इस मीटिंग का जमीनी सियासी असर कितना होता है। क्या दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता बिल्कुल दो जिस्म एक जान की तरह मिलकर काम करते हैं या नहीं। हालांकि सपा के बहुत सारे नेता इस बात से नाराज हैं कि उनकी सीट कांग्रेस पार्टी को दे दी गई है। ऐसे में देखना यह होगा कि दोनों पार्टियों का यह सामंजस्य कितना आगे तक जाता है। चुनाव आज तक के लिए कुमार अभिषेक।